इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। यदि हम किसी की भलाई कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसके प्रति अधिकार की भावना न लेकर के आए, कर्तृत्व बुद्धि अपने भीतर लेकर के नहीं आए। अधिकार मतलब अहंकार की भावना, मैंने किया। यदि मैं नहीं होता तुम्हारे क्या हाल होते, याद रखना, भूलना नहीं। मैंने ही सब कुछ किया, तुम्हें बचाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, इस योग्य बनाया है। यदि मैं नहीं करता था तुम तो दर दर भटकते रहते। यहाँ अभिमान आ गया, अहंकार की भावना आ गई, कर्तृत्व बुद्धि आ गई। करते हुए भी व्यक्ति सब कुछ खो देता है। भला करते हुए भी, मदद करते हुए भी जो फल मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाता है। क्यों वंचित रह जाता है? अहंकार की भावना पैदा हो गई, मान कषाय जाग गई। दुनिया में ऐसे नहीं कि लोग अच्छे काम नहीं करते, बहुत सारे लोग अच्छे कार्य करते हैं, दान देते हैं, भलाई के कार्य करते हैं, सेवा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। लेकिन करते हुए भी अहंकार की भावना से, अधिकार की भावना से भर कर के अपने किए हुए कार्यों पर पानी फेर देते हैं। बहुत कठिन होता है बचना, है ना। अच्छा करते हुए भी कर्तव्य मान करके कार्य करना, ड्यूटी मान करके कार्य करना। ड्यूटी मान करके होगा तो वो धर्म कहलाएगा, और कर्तृत्व मान करके किया गया, अधिकार बुद्धि से किया गया, स्वामित्व बुद्धि से किया गया, तो बाहर धर्म होते हुए भी वो अहंकार का रूप ले लेगा। जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है, जो फल प्राप्त होना चाहिए था वो छूट जाता है। और भवों भवों से यही हुआ है, हुआ नहीं, यही किया है ना। थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं, इच्छा नहीं हो जाती, मेरा नाम तो बोला ही नहीं गया। उन लोगों को बुला लिया आपने जिनने कुछ नहीं किया, हाँ, माइक से, जबकि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमको तो गौण ही कर दिया, हमको तो भूल ही गए। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो आए, बढ़िया माला पहन करके चले गए। होता है कि नहीं ऐसा? नहीं होता। यानी मेहनत हम करें, सुबह से शाम तक हम लगे रहें, चतुर्मास में हमने पूरी मेहनत की, और क्रेडिट कोई दूसरा ही लेकर के चलते बने, ये भी कोई बात है? क्यों? होता है कि नहीं ऐसा? यदि हमारे मन में ये भाव आ गया तो समझना हमने अपनी सेवा, अपनी वैयावृत्ति बेच दी। किसके लिए? सिर्फ एक नाम के लिए सौदा कर लिया हमने। 4 महीने सेवा की हमने, गुरु की खूब सेवा की। अब आप कहोगे कि महाराज जी थोड़ी तो इच्छा होती है, थोड़ी तो इच्छा होती है, मुझे भी माला पहना ही जाए, मेरा नाम भी लिया जाए, थोड़ी तो इच्छा होती है। नहीं होती इच्छा? अच्छा बताओ, इच्छा होती कि नहीं होती? हाँ हाँ हाँ, तो हम उसको बोल दे तुम मेरा नाम ले लेना, वो तुमको बोल देगा तुम मेरा ले लेना, दोनों एक दूसरे का नाम ले ले, बढ़िया हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। संप्रेष्य के प्रति भूल करके भी अधिकार का भाव न आने पाए। यानी जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, भूल करके भी ये भावना नहीं आना चाहिए कि हमारा नाम हो जाए। और ये भावना नहीं आई तो वही कार्य हमें बहुत ऊपर लेकर के चले जाएगा। कहाँ तक? मुक्ति तक लेकर के चले जाएगा बहुत जल्दी। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया काम अच्छे नहीं करती, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन काम करके सिर्फ नाम के लिए उसे बेच देते हैं। और जहाँ नाम की भावना आ गई वो व्यापार हो गया, सौदा हो गया, लेन देन हो गया, है ना। नहीं हुआ?
वैयावृत्ति और वैयावृत्ति तप में जानते हो कितना अंतर होता है? वैयावृत्ति तप होता है एक, वैयावृत्ति एक तप होता है और वैयावृत्ति एक क्रिया होती है। मान लीजिए कोई ज़रूरतमंद है, आपने उसकी खूब वैयावृत्ति की, बीमार था, उसकी ये औषधि दी, उसका सिर दबाया, उसके पैर दबाए, उसके लिए अच्छे से अच्छा भोजन दिया, और आपकी सेवा, आपकी शुश्रूषा से वो 8 दिन बाद एकदम स्वस्थ हो जाता है। नो डाउट आपने बहुत मेहनत की, बहुत वैयावृत्ति की। अब आपने 8 दिन वो सेवा की, उसके बदले में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? सही से बताना। हाँ, उसके बदले में थैंक्स मिल जाए, मन से मिल जाए। बेच दी हमने अपने वैयावृत्ति को, वो वैयावृत्ति तब खत्म हो गया। यदि हम देखना, एक तो हो गई, सुनना, अब बहुत गहरी बात बोल रहे हैं, एक तो हो गई थैंक्स की भावना, और एक भावना, देखो आज मैंने तुम्हारी सेवा की, याद रखना जब मैं बीमार पड़ूं तो तुमको करना मेरी सेवा। हाँ हाँ, देखो आज तो तुम बीमार पड़े थे, मैंने तुम्हारी सेवा की है, दवाई ला करके दी, भोजन बना करके दिया, सब कुछ हाथ पैर दबाए। अब तुम याद रखना, कब याद रखना, वैसे मुझे नाम की तो कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं नाम की, लेकिन जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हें मेरी केयर करना है। ये क्या हुआ? ये तो गिव एंड टेक हो गई, तो लेन देन हो गया। ये वैयावृत्ति तप नहीं हुआ। हमने जो पुण्य कमाया था, सारा का सारा पुण्य हमने बेच दिया, या तो नाम के लिए बेच दिया अथवा अपने लिए बेच दिया। ये तो व्यापार हुआ। तो जहां अधिकार की बुद्धि आ जाती है, जहां अहंकार की भावना आ जाती है, हमारा जितना भी किया हुआ सब व्यर्थ चला जाता है। व्यर्थ इन द सेंस, जितना मिलना था, जहाँ करोड़ की इनकम होना था, वहाँ 1000 लेकर के अपन संतुष्ट हो जाते हैं। यदि वो नाम की इच्छा नहीं करते, अधिकार की इच्छा नहीं करते, तो इतना मिलता कि बहुत जल्दी उसका कल्याण हो जाता। जैसे भीम का कल्याण कैसे हो गया? कैसे मुनि वो वन के इतने उपसर्ग को झेल लिया और मुक्ति को पाली उन्होंने? भीम के साथ एक ही विशेषता थी कि पूर्व भाव में वो सबसे ज़्यादा वैयावृत्ति करते थे। खोज करके, जो बीमार रहता था गांव में, उसके लिए खोज करके दवाई देते थे, सेवा करते थे। कोई भी ऐसा गरीब नहीं रहता था, कोई भी ऐसा भिखारी नहीं, कोई ऐसा परेशान नहीं जिसकी वो मदद नहीं करते थे। तो वैयावृत्ति का वो तप जब उनका रूप ले लिया, उसका परिणाम अगले भाव में उन्हें भीम जैसी काया मिली। 10,000 हाथियों के बराबर जिसका बल था, ऐसी काया उस भीम को मिली। और इतनी बलवान काया कि जब उनके ऊपर लोहे की गरम गरम आभूषण भी पहनाए गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसी भाव से उन्हें केवल ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो समझना, वो तप के माध्यम से होती है। और जब हमारे भीतर अधिकार की बुद्धि आ जाए, अहम का भाव आ जाए, जो भी हमने अच्छा कार्य किया, चाहे वैयावृत्ति की हो, चाहे विनय की हो, चाहे सेवा की हो, चाहे दान दिया हो, चाहे XYZ कोई भी अच्छा सा कार्य किया हो, सब हम बेच देते हैं। किस लिए बेच देते हैं? अधिकार की बुद्धि आ गई ना, अहम का भाव आ गया, मैंने किया, बस खत्म हो गया हमारा। तो आचार्य भगवान यही लिख रहे हैं, विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। भूल करके भी अहम की बुद्धि नहीं आना चाहिए, अहंकार का भाव, अधिकार का भाव। यदि ये भाव आ गया तो जो हमारे पास कला थी उसका हमने मिसयूज कर लिया, दुरुपयोग कर लिया, गया वो सारा का सारा पुण्य जो है नष्ट हो गया, धुल गया, चला गया। एक वो व्यक्ति था जिसने कुछ किया ही नहीं था, और एक व्यक्ति सब कुछ कमा करके भी उसने छोड़ दिया। तब दुख होता है कि नहीं? मेहनत तो पूरी की उसने, सेवा पूरी की, लेकिन सेवा करने के पश्चात भी क्या फल मिला? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। बनना तो उसे राजा था, बन गया वो एक तेली की भांति। उसका फल तो निर्वाण था, फल तो मोक्ष था, फल तो ऊपर का था, लेकिन उस
भावना को अधिकार की भावना से भर कर के, अहंकार की भावना से भर कर के व्यक्ति अपने सारे अच्छे कार्यों का उस दुरुपयोग कर लेता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भूल करके भी अधिकार की भावना ना आने पाए, वह फलीभूत भी नहीं होता, और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। यदि सहकार का भाव आ गया, नहीं हम उसकी सेवा कर रहे हैं, उसे ठीक कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो समझना वह सदुपयोग है, सार्थक हो गया, जीवन की साधना सार्थक हो जाएगी। देखो कितना गहरा भाव छिपा हुआ है मूक माटी ग्रंथ में। हाँ, जब अपन पढ़ते हैं इस ग्रंथ को, इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, तो कितने अच्छे भाव आचार्य भगवान ने लिखे हैं। लिखा तो कुछ ही पंक्तियों में है, लेकिन गहराई कितनी अधिक है इसमें, देखो तो सही। कितने गजब के भाव आचार्य भगवान इन छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से हमें देना चाह रहे हैं। लेकिन अपन हैं कि लेने को तो तैयार ही नहीं होते, करते इतना है और राग अलापते इतना ज़्यादा। क्यों भाई? करते इतना सा है और राग अलापेंगे इतना लंबा चौड़ा, पूरी रामायण लिख दी जाए, और रोज ही रोज डेली। तो कभी कभी वन साइड बैर भी तो होता है। हम उसके बारे में गलत नहीं सोच रहे, अथवा वो गलत नहीं सोच रहा है, लेकिन हमारी वैर की भावना इतनी ज़्यादा है कि उसने नहीं भी सोचा, फिर भी हमारी तीव्र कषाय के वशीभूत होकर के हम उसके बारे में गलत सोच लेते हैं। तो एकांत से ऐसा नहीं है कि उसके मन में भी होंगे तभी हमारे मन में उसके प्रति दुर्भाव आएंगे। कई बार बिना उसके दुर्भाव किए हुए भी हम भी कर सकते हैं, और कई बार ऐसा हो भी सकता है कि वो भी कर रहा है और हम भी करने लगे। संप्रेषण में बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने। जब जब हम किसी के बारे में गलत संप्रेषण करेंगे, गलत भावना लाएंगे, अथवा वो हमारे बारे में गलत सोचेगा, तो उसका पता हमें लगभग चल ही जाता है, ज्ञात हो ही जाता है। तो इस कारण हम हमेशा अच्छा ही सोचे सामने वाले के बारे में। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपको देते हैं। जो आपका कट्टर शत्रु है, जिससे आपकी ट्यूनिंग बिल्कुल नहीं बैठती, इसके चेहरे को देख करके ही आप आग बबूला हो जाते हैं, है ना। बोले कौन सा दिन था आज, कैसा शगुन था, सबसे पहले घर निकलते यही नजर आया। होते हैं ना कई लोगों के जीवन में ऐसे लोग भी हो जाते हैं जिनसे उनकी पटती ही नहीं, वो इधर तो वो इधर, वो पूरब तो पश्चिम, और कई बार हो। तो एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, 6 महीने तक रेगुलर उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो जो आपका शत्रु है। हम गारंटी लेते हैं 6 महीने के बाद वो आपका मित्र बन जाएगा। हम गारंटी लेते हैं। निस्वार्थ होकर के सोचना, स्वार्थ रख करके नहीं सोचना। कोई स्वार्थ सिद्ध हो जाए इस भावना को ला करके नहीं। भले ही वो आपके बारे में गलत सोचता है, आपको पता है वो मेरे गलत बोलता है, गलत प्रचार करता है, गलत बातें दुनिया के समक्ष रख देता है, मेरी बुराई ही करते रहता है, तो भी हम उसके बारे में 6 महीने तक लगातार अच्छा सोचना शुरू करें। वह जो शत्रु है, आज 6 महीने के बाद आप देखना उसके भावों में अवश्य परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि जो हम सोचते हैं उसका संप्रेषण उस तक अवश्य पहुंचेगा। धीरे 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 क्या होगा, एक ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी, जो हम कहेंगे सोचेंगे उस तक वो भाव पहुंचेंगे, और उसका भाव भी निर्मल होने लगेगा। और ये सबसे बड़ा धर्म है। शत्रु को मिटाने के लिए शत्रु को नहीं मिटाना है, हमें शत्रुता को मिटाना है। हाँ, शत्रुता मिटती है अच्छा सोचने से, उसके बारे में अच्छा विचार करने से। तो आप करके देखो, जिनके जीवन में कोई ऐसे कट्टर शत्रु हैं जिनसे आपकी बिल्कुल नई ट्यूनिंग बैठती है, चाहे वो बहू हो, चाहे सासू हो, चाहे दिरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे 2 भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे समाज के हों, चाहे पूर्व कमेटी और वर्तमान कमेटी वाले हों, कोई भी XYZ, तो उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू तो करो। देखना इसका चमत्कार आप अपनी जिंदगी में देखना। तो संप्रेषण में होता है, जो हम सोचते हैं वही हम तक लौट करके आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है। जो हम विचार करते हैं वही हम तक आता है। हम अच्छा विचार करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे चारों तरफ अच्छे विचार वाले लोग आते चले जाएंगे। ये संप्रेषण का सिद्धांत है। और हम किसी के बारे में गाली सोचेंगे तो देखना उसके मन में भी कुछ इसी प्रकार की भावना आने लगी, वो भी आपके बारे में ऐसे सोचने लगेगा।
तो गाली सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, तो वह भी बुरा सोचेगा, तो एक दूसरे की बुराई बढ़ते चली जाएगी, वैर भाव बढ़ता चला जाएगा, कर्म का बंध और तीव्र गति से होता चला जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हैं? क्या करना है? तो संप्रेषण का, सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। क्या कहा गुरुदेव ने? बहुत अच्छी बात कही। संप्रेषण वह खाद है जिससे सद्भावों का पौध पुष्ट होता है, अच्छे भाव बढ़ते हैं, वो पौधा पड़ेगा, संपुष्ट होगा, उल्लास से भर उठेगा। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। संप्रेषण एक ऐसा स्वाद है जिससे हमारे ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान आगे बढ़ेगा। कौन सा ज्ञान? जो तात्विक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, जीवन को उठाने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान का विकास होगा। तो भले ही वो जाने अथवा न जाने, लेकिन हमें तो अपना विकास करना है ना, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो हम दुनिया के बारे में अच्छा सोचने लगेंगे तो अपने आप अच्छा होते चलेंगे। और यदि हम बुरा सोचेंगे, जानते हो क्या हालत होगी? यदि हम किसी को जलाने की सोच रहे हैं, तो माचिस की तीली को जब जलाया जाता है तो पहले अपने सिर को जलाती है माचिस। जब फास्फोरस लगा रहता है पहले वो जलती है, फिर बाद में कागज़ को जलाना, कचरे को जलाना, कहीं आग लगाना हो। तो जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो पहले अपने आप को ही जलाते हैं, और सामने वाला जले अथवा ना जले उसके भाग्य पर आधारित है। वो आग पकड़े अथवा ना पकड़े, वो बहुत मजबूत है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही आपने दिया सलाई लगा दी हो। लेकिन हमने यदि दिया सलाई जला दी है तो अपना सिर तो अपने ही पहले जला दिया। जैसे माचिस की तीली पहले स्वयं को जलाती है, बाद में पर को जलाती है, ऐसे ही जब हम दुष्ट विचार अपने भीतर लेकर के आते हैं, खराब भाव के भीतर लेकर के आते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, तो उसका होना बाद में, पहले तो स्वयं का बुरा हो ही जाता है। और कई बार ऐसा होता है उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। दुर्योधन ने बहुत कोशिश की पांडवों को मारने की, उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन हर बार वही हारता रहा, खोता रहा, परिणामों को दूषित बनाते रहा। समझ लें धर्म क्या होता है? तो संप्रेषण वह खाद है जो सद्भावों को पुष्ट करता है, संपुष्ट होता है। वह स्वाद है जिससे तत्वों का बोध तुष्ट और संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। हाँ हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। पेज नंबर 23 में लास्ट पैरा है। इसे भी मानना होगा, स्वीकारना होगा कि इनिशियल स्टेज में, प्राथमिक दशा में, जब हम किसी का अच्छा सोचते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई तो होती है। नहीं, हम मेहनत करें, नाम वो ले जाए, कष्ट तो होता है इनिशियल स्टेज में। हम सेवा करें, नाम उसका हो जाए, खर्चा हम करें, मेहनत से हम कमाएं, मदद उसकी करें, तो शुरुआत में अच्छा करने में थोड़ा तो क्या होता है, कष्ट सा होता है। शुरुआत में कहा प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन जो अपना नेचर ऐसा बना लेता है, परंतु बाद की स्थिति इससे टोटली डिफरेंट होती है, टोटली अलग होती है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है बात? पेज नंबर ना है, कुछ पाना है, जीवन को बदलना है, अपने भावों में सुधार लाना है, सद्भावों को पैदा करना है, दुर्भावों को हटाना है, अहम की बुद्धि को त्यागना है, अधिकार की भावना से ऊपर उठना है, और स्वामित्व की भावना को त्याग करके निरअहंकारी बन करके अपने कर्तव्य का पालन करना है। यदि ये भाव लेकर के आओगे यहाँ पर,
तो जीवन बहुत अच्छा बनेगा। सीखने की वृत्ति लेकर के आना। क्या सीखना है? अपने परिणामों को सुधारने की वृत्ति लेकर के आना, तब कल्याण होगा। तब ये मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ हम लोगों के लिए एक महान शास्त्र का रूप ले लेगा। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस काव्य की गहराई तक प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी गहराई अथाह है। जिस प्रकार समुद्र अपने भीतर गहराई लिए हुए होता है, वैसे ही ये काव्य भी अपने भीतर उतनी ही गहराई को लिए हुए है। गहराई में जितना उतरा जाता है वहाँ हमें रत्न मिलते हैं। गोताखोर जितने नीचे पहुँचता है उतने ही बेशकीमती रत्नों को लेकर के आ जाता है। ऐसे ही ये काव्य भी एक सागर की भांति ही है, क्योंकि इसकी रचना करने वाले लेखक कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, वो भी ज्ञान के सागर ही हैं, विद्या के सागर ही हैं। नाम के ही सागर नहीं हैं, गुणों के भी वे सागर हैं। और जो गुणों का सागर होता है उनके रत्न विशेष प्रकार के होते हैं। सामान्य सागर के रत्न तो मटेरियलिस्टिक होते हैं, चमकीले होते हैं। उसकी कीमत, उसकी वैल्यू पैसों से आंकी जा सकती है। लेकिन जो गुणों का सागर होता है वो बेशकीमती होता है, वो अमूल्य होता है, अनर्घ होता है। उसकी कोई कीमत निकाल ही नहीं सकता। तो ऐसा महान व्यक्तित्व का जो धनी है, उस लेखक ने इस कृति को रचा है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम कितनी गहराई में उतर पाते हैं। जो लोग ऊपरी सतह में रहते हैं वे कभी भी रत्न को पा नहीं सकते। अपने जीवन के रत्नों को पाने के लिए हमें उन विद्या रूपी सागर की गहराई में डूबना होगा, डुबकी लगाना होगा, तल तक पहुंचने की कोशिश करना होगा। भावना तो कम से कम करना सीख ही लो। आज भावना करेंगे तो हो सकता है कभी वो वक्त आ जाए, का समय आ जाए, हम थोड़े गहराई तक उतर पाएं। क्योंकि बात संप्रेषण की ही चल रही है, और संप्रेषण सिर्फ भावना का ही खेल है। पेज नंबर 24 से अपन आगे बढ़ते हैं। वर्णन उसी संप्रेषण का है। और जब बात जीवन की आती है, धर्म की आती है, उस धर्म में भी सब कुछ भावना का ही खेल होता है। सभी से कहना है, इस काव्य को सुन करके, पढ़ करके अपनी भावनाओं को निर्मल बनाना अवश्य सीख लेना। हमारा संप्रेषण, हमारी भावनाएं निर्मल सिर्फ इसलिए नहीं बन पाती हैं, हमारे मन में उठने वाले वे दुर्भाव, कषाय के भाव हमें नीचे पहुंचने से रोके रखते हैं, गहराई तक छूने नहीं देते हैं। तो जो व्यक्ति जितना गुणी होता है उसकी यात्रा दो तरफा होती है, एक नीचे को लेकर के और एक ऊपर को लेकर के। जैसे उस वृक्ष की यात्रा दो तरीके से होती है। जो वृक्ष जितना ऊंचाइयों को लिए हुए होता है वो उतना ही गहराई में भी उतरता है, उसकी जड़ें उतनी ही भी नीचे होती हैं। हमारे साथ विडंबना यह है, संसारी व्यक्ति के साथ हम ऊंचाई तो पाना चाहते हैं, ऊपर तो बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन गहराई में उतरने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा ही सबके साथ प्राय होता आया है। हम बाहर की ऊंचाइयों को देखना चाहते हैं, बाहर की सुंदरता को पाना चाहते हैं, बाहर के उस घनत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर की उस सुगंधी को चाहते हैं, लेकिन ये सारा का सारा फल गहराई में उतरने से प्राप्त होता है। तो जैसे वो बीज की यात्रा जड़ और तने को लेकर के होती है, ऐसे ही हम सब अपनी यात्रा बनाना सीखें। एक यात्रा भीतर की होगी, वो दिखेगी नहीं किसी को, लेकिन ऊपर की सुंदरता उसी भीतर की यात्रा पर आधारित होती है। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वो उतना ही फला फूला रहता है, हरा भरा रहता है, सुगंधि से पूरा रहता है, फलों से लदा हुआ होता है, पुष्पों से दोलायित होता है। हम भी अपने जीवन को उस सुंदर वृक्ष की भांति बनाना सीख लें। ऊपर उठने में जितना परिश्रम नहीं लगता है, नीचे उतरने में उतना अधिक परिश्रम लगता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। ऊपर हम कथनचित अच्छा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें दिखलाई पड़ जाता है, लेकिन नीचे वाली बात, गहराई वाली बात किसी को नहीं दिखती। ना सामने वाला देख सकता, ना हम स्वयं देख पाते हैं। हाँ, उसे सिर्फ भावों से हम परख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे इन दृश्यमान चक्षुओं से नजर नहीं आएगा, इन आँखों से नजर नहीं आएगा। वो नजर आएगा अंदर की भावनाओं से नजर आएगा। तो उसे देखना सभी लोग सीखें, इतना हम कहना चाह रहे हैं। और नीचे गहराई में उतरने के लिए एक साधना की आवश्यकता होती है। जानते हो कौन सी साधना? कषायों को जीतने की साधना, मन को जीतने की साधना, विकृतियों से ऊपर उठने की साधना। और वह साधना बहुत कुछ डिमांड करती है, मांग करती है। क्या डिमांड करती है? जो जीवन भर किया है उसे छोड़ने की मांग करती है। जो जीवन अभी तक जिया है उसे बदलने की मांग करती है। उन सुख सुविधाओं से ऊपर उठने की मांग करती है। पर उसे छोड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि सबके संस्कार अनादिकाल से वैसे ही बने हुए हैं, नहीं बने हुए। हमारा मन बाहर ही ललचा जाता है, बाहर ही भागते रहता है, बाहर को देख कर करके आकृष्ट होते रहता है, प्रभावित होते रहता है। और जब उससे प्रभावित होना है जो दिखता नहीं है, थोड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन भी हो सकता है, क्योंकि नज़र कुछ आता नहीं है, लेकिन करना वो है। समझ रहे हो बात? कठिन तो नहीं लग रही हम जो बात कह रहे हैं? हो सकता है किन्हीं लोगों को बात कठिन भी लगे कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हम भी अपनी यात्रा को बाहर और भीतर दोनों तरफ से देखें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बढ़ना सीखें। वही विकास सही विकास माना जाता है, बाहरी विकास सही विकास नहीं माना जाता, क्योंकि अंदर का, भीतर का विकास हमारा अपना होता है, हमेशा साथ रहता है, साथ जाता भी है, भवो भवो तक चलने वाला होता है। बाहर का विकास यहीं छूट जाएगा, यहीं रुक जाएगा, वो साथ नहीं जाएगा। कुछ समय तक रहेगा, लेकिन एक सीमा के पश्चात वह छूट जाता है। लेकिन जो भीतर की यात्रा होती है, वो हमारा एक संस्कार बन जाती है नए सिरे से, और वो हमारे साथ हमेशा चलती है। हमारी आत्मा के साथ वो लग जाता है संस्कार, और वो कभी नहीं छूटेगा। हम यहाँ से चले जाएंगे, इस भव से चले जाएंगे, दूसरे भव में भी वो संस्कार साथ रहेगा। वो शुभ कर्म के रूप में साथ रहेगा, एक अच्छी आदत के रूप में साथ रहेगा, और वो ही संस्कार हमारे लिए कार्यकारी होता है।
तो सारा खेल उन भावनाओं का है, उन भावनाओं को हम बदलना सुधारना सीखें। वही वर्णन आचार्य भगवान इस संप्रेषण के माध्यम से इस मूक माटी महाकाव्य में कर रहे हैं। पेज नंबर 24 उन पंक्तियों को पहले पढ़ लें। परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कुशल लेखक को भी जो नई निब वाली लेखनी से लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है, परंतु लिखते लिखते निब की घिसाई होती जाती, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती, विचारों की सहचरा होती है। अंत अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है। समझ में आया क्या कहा गया? अब तो वह पेन भी नहीं चलता स्याही वाला, निब वाला, पुराने ज़माने में चलता था, अब तो बॉल पेन चलते। बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य भगवान दे रहे हैं, क्योंकि वर्णन पूर्व पृष्ठ से लगाना संप्रेषण का साधन प्राथमिक दशा में कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है, परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत होती है। शुरुआत जब भी होती है किसी कार्य की, कुशल लेखक भी क्यों ना हो, बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, कोई कार्य आरंभ करता है तो कठिनाइयाँ होती ही हैं, होती है कि नहीं? नया कार्य प्रारंभ करने में थोड़ी सी विपरीतता सी लगती है। आचार्य भगवान उदाहरण दे रहे हैं, वो निब वाला पेन जो होता है, जब उससे लेखन शुरू किया जाता है तो उसकी जो लेखनी होती है थोड़ी खुरदरीपन को लिए हुए होती है, सॉफ्ट नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे लेखन चलते चले जाता है, उसमें सफाई आते चले जाती है, वो निब की घिसाई होते चले जाती है, और ऐसा अनुभूत होता है। बाद में क्या होता है? लिखते लिखते निब की घिसाई होती जाती, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती है। विचार जैसे ही हमारे मन में विचार आए, लेखक के मन में विचार आए, वो बहुत सरलता से उसको फॉलो करते चले जाती। अनुचरा का मतलब उसके पीछे पीछे चलने वाली, उसको फॉलो करने वाली। शुरुआत में जो विचार आते हैं उसको शब्दों का रूप देना, लेखन का रूप देना थोड़ा कठिनाई को लिए हुए होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह लेखनी, वो पेन हमारे विचारों को अनुचरण करने लगती है, बहुत अतिशय रूप से आसानी से उसको फॉलो करती है। फिर बाद में विचारों की सहचरा होती है। अभी तो धीरे धीरे पीछे पीछे चल रही थी, फिर साथ साथ सहचरा मतलब साथ साथ चलने लगती है, और अंत अंत में जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। इसे यूं कहें यह सहज रीत ही है। और बाद में क्या स्थिति होती है? जैसे कोई जल में तैरता चला जाता है, बिल्कुल उसी फ्लो में वो होते चले जाती है। ये तो हुआ उदाहरण, दृष्टांत। अब ये उदाहरण दिया किस लिए जा रहा है? मेन बात हमें यह समझना है, जीवन में कोई भी साधना जब अपनाई जाती है, कोई भाव पैदा किया जाता है, कोई व्रत नियम संकल्प लिया जाता है, कोई बड़ा टास्क किया जाता है, कोई बड़ा लक्ष्य को पाने का पुरुषार्थ किया जाता है, कोई बड़ा कार्य किया जाता है, तो शुरुआत में कठिनाइयाँ अवश्य संभावी है, वो आएगी ही। लेकिन जो दृढ़ संकल्प वाला होता है, फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो कठिनाइयाँ उसके भीतर इतनी समाहित हो जाती हैं कि उसे लगता ही नहीं है कि जीवन में कुछ कठिनाइयाँ हो रही। जब कोई पहली बार उपवास करता है ना, तो देखो उसकी हालत कैसी होती है, जिसने आज तक उपवास नहीं किया हो। बाल्यावस्था में पहला उपवास करता है तो उसे दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं ना,
थोड़ी देर होती नहीं कि उसका गला सूखने लगता है, और शाम रात होते होते उसकी नींद भी चली जाती है और उसे सपने में सिर्फ पानी पानी ही दिखता है। ऐसे ही होता है ना, भोजन ही भोजन नजर आता है, क्योंकि आज तक उसने किया नहीं उपवास, उसे कुछ नजर नहीं आता है, बस भोजन पानी रोटी पानी किसी तरह मिल जाए। और वो इंतजार करता है, बार बार घड़ी देखता है, कितने बज गए भाई, अभी तो 11 ही बजे हैं। फिर सोता है, फिर थोड़ी देर बाद देखता है अभी तो 11:10 ही हुए हैं, फिर 11:30 हुए, फिर 12। यानी एक एक मिनट देख करके वो रात काटता है, और जैसे जैसे रात जैसे तैसे कट जाती है, सबसे पहले सूर्य निकला नहीं है, उससे पहले तैयार हो गया, अब तो पालना करना है, अब तो पानी पीना है, जल्दी से दूर से भगवान के दर्शन करके आ जाएगा और सीधे। ऐसे ही होता है? नहीं होता। जो पहली बार साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है उसकी हिम्मत इस प्रकार की हो जाती है, थोड़ा सा भय सा लगने लगता है, कठिनाई से लगती है। लेकिन जब दूसरी बार वो कोशिश करता है, फिर उसको इतने विकल्प नहीं होते, अब वो सहजता से सहन करने का वो आदी होते चले जाता है। जीवन के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी कोई हम अच्छा कार्य करने जाएंगे जो आज तक नहीं किया है, जो बहुत कठिन सा प्रतीत होता है, लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है, कोई भी कार्य शुरुआत में कठिनाई को देने वाला ही होता है। क्यों कठिनाई को देने वाला होता है? क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, नया जूता भी पहले काटता है ना? नया जूता भी हो तो पहले काटता है, फिर बाद में वो सहज हो जाता है। जब कोई सीखता है कोई कार्य, अब देखो जितनी वृद्ध महिलाएं हैं जिन्होंने पहले कभी मोबाइल नहीं चलाया था, पहली बार मोबाइल उठाया होगा, वो एंड्रॉयड फ़ोन उठाया होगा, स्मार्टफोन उठाया होगा, देखने कुछ जा रहे होंगे, निकल कुछ जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो तो छोड़ दो, 2 साल का बच्चा है, शुरुआत में कुछ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि दादाजी को सिखाने लगता है। होता है कि नहीं? बिजनेस करना हो तो शुरुआत में व्यक्ति नुकसान कर जाता है, करता है कि नहीं? कोई कार्य सीख रहा हो, साइकिल चलाना सीखता है तो पहले हाथ पैर तोड़ देता है, घुटने छिल देती है, फिर बाद में तो वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि हाथ छोड़ करके भी चलाने लगता है। जीवन में हर साधना में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो कमजोर दिल वाले होते हैं, पहली घटना को देख करके घबरा जाते हैं और मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।